के कार्यालय पर अति पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब गुलजार सलमानी साहब तशरीफ लाए हुए हैं। हम सभी लोग इनका दिली खैर मकदम करते हैं। मैं आपका भी और ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और पदाधिकारी और कार्यकर्ता सबका स्वागत करता हूं। और मुझे खुशी हुई कि लखनऊ में एक ऐसा ऑफिस मुझे देखने को मिला जो हमारे दिलों की और हमारे जज्बातों की कदर करता है, हमारी आवाज को बुलंद करता है। बहुत बहुत शुक्रिया इलियास भाई आपका भी, और मैं शकील भाई का भी और एहतशाम भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ जो सम्मान दिया। और आज ऑफिस देखकर, कार्यालय देखकर मुझे लगा कि मुझे राजनीतिक जो हक अधिकार की मेरी लड़ाई है वो जल्दी ही इंशाल्लाह पूरी होगी। गुलजार साहब, हम लोग अक्सर जितने भी बिरादरी है हमारी, उसमें हम लोग देखते हैं कि अपने अपने बैनर के तले वो लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं अपने हक हुकूक के लिए, अधिकार के लिए। तो क्यों ना हम लोग एक ऐसे छाते के नीचे आ जाएं, अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं, जिसे सारी बिरादरियों के जो बैनर हैं वो सब लोग एक मंच पे आकर के, क्योंकि सभी की लड़ाई जो एक ही है, वो है मसावात की लड़ाई। जी। सभी लोग लड़ रहे हैं मसावात के लिए, चाहे वो आप नाई समाज हो, चाहे वो राइन समाज हो, चाहे अंसारी समाज हो। तो इसके बारे में आपका क्या सुझाव है कि हम लोग जो है किस तरीके से इसको विजय पा सकते हैं इस पर? देखिए सम्मानित मेरे भाई इलियास जी, आपने बहुत ही काबिल तारीफ बात की है और मेरे दिल के भी जज्बात और तमाम जितने लोग हैं हमारे, चाहे वो मैं हूँ, राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा मैंने संगठन बनाया है, बहुत सारों ने मुस्लिम जो पसमानदा के संगठन बनाए हैं। लड़ाई सबकी एक है, सभी चाहते हैं कि इस जो समाज है, जो पसमानदा मुस्लिम समाज है, जो मसावत की जो हमारी लड़ाई है, जो बराबरी हक अधिकार की जो लड़ाई है, उसको सफल कैसे कर सके। बेशक राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर आप काम कीजिए, बेशक अन्य पसमानदा संगठनों का आप काम कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा संगठन, केंद्र का हमारा बड़ा संगठन है वो, जिसके बैनर तले, जिसकी छत्र छाया में हम काम कर सके, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज संगठन है आपका। आप इस बात को देखिए, आप आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो बना है, जिसका 100 साल से भी 100 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, तमाम हिंदू जितने भी संगठन है वो उसकी शाखाएं हैं और उनके दिशा निर्देशों पे नागपुर से संचालित होते हैं। मोहन भागवत के इशारे पे वो काम करते हैं, जो उसके संचालक हैं उनके इशारों पे वो काम करते हैं। तो उन्होंने आज राजनीतिक हक अधिकार ही नहीं, इस देश पर अंग्रेजों की तरह 200 साल राज करने का पैराग्राफ तैयार कर लिया है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे क्षेत्रीय दल हो, सब लोग ये परेशान है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाया जाए। लेकिन वो चूंकि वो इसलिए नहीं हटा पाते कि उनका सेंटर में राष्ट्रीय सेवक संघ जो आरएसएस संगठन है और उनकी शाखाएं जो इस लड़ाई को 100 सैकड़ों सालों से लड़ रही थी, वो उसके छत्र छाया में, उस बरगद की छाया में वो काम करते हुए इस संगठन को, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में काम किया। इसी तरह इलियास भाई, पसमानदा संगठन भी यदि अपना हक अधिकार पाना चाहते हैं, पसमानदा संगठन इस देश पर राज करना चाहते हैं, पसमानदा संगठन शासन और सत्ता में भागीदारी चाहते हैं, उन तमाम जो अपने अपने संगठन चलाए हुए हैं उनको एक केंद्र बिंदु रखना पड़ेगा और हर हालत में रखना पड़ेगा, वरना आप राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा चला जाइए, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महासंगठन चलाइए, आप अपने तक सीमित रहेंगे, ना आप हक हिस्सेदारी की बात कर पाएंगे, ना आप राजनीतिक भागीदारी की बात कर पाएंगे। आप बहुत दिनों से अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और पसमानदा समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब बात आती है सियासत में हिस्सेदारी की, तो हम सभी को अल्पसंख्यक में क्यों देखा जाता है, अल्पसंख्यक में क्यों गिना जाता है? जबकि आप हिंदू समाज में देख लीजिए, जब उनकी बात होती है तो कहते हैं कि विधानसभा क्षेत्र में इतने कुर्मी वोटर हैं, इतने यादव हैं, इतने लोध हैं, इतने दूसरी बिरादरी हैं, और जब मुस्लिम की बात है तो सीधे सीधे अल्पसंख्यक कह दिया जाता है। इस पर आप क्यों नहीं आप आवाज उठाते हैं? देखिए, मैं इस पे हमेशा आवाज उठाता हूँ और यही मेरी लड़ाई है। मैंने 2014 में भी कहा था कि मैं मस्जिद तक उनका भाई हूँ और मस्जिद के बाहर मैं भाई हूँ। ये मेरी पीड़ा है, ये मेरा दर्द है।
जैसे आपने भी एक बात बहुत अच्छी तरीके से कही है कि हमें अल्पसंख्यकों में क्यों गिना जाता है, यानी कि मुस्लिम समाज में हमारी गिनती हो जाती है। एक बार जब राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं, मैं आपको बता दूं इलियास भाई, तो मैं ज्यादातर अपने नेता की ही बात करूंगा। अपने नेता से मैंने बात की थी कि मुझे हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जाती। उन्होंने कहा था कि मैंने आजम खान साहब को 18 विभागों का मंत्री तो बना दिया, जी मैंने फलाने खान साहब को तो बनाया है, मैंने इमरान मसूद को तो टिकट दिया है, क्या वो मुसलमान नहीं है? मैंने कहा बेशक वो मुसलमान है, लेकिन मैं वो जो जातिगत दर्द है, जो जातिवाद हमारे अंदर है, वो हिंदू से भी बढ़कर जातिवाद है। आप जातिगत आधार पर बात क्यों नहीं करते? आप 18% मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। मुलायम सिंह यादव जी आज नहीं है, उन्होंने ये बात रखी थी कि 18% हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, वो झूठ था। अखिलेश यादव ने भी कहा था कि 18% देंगे, ये झूठ था। आप जातिगत बात क्यों नहीं करते जब हिंदुओं में जातिगत बात करते हैं? देखिए इलियास साहब, मेरे दोनों तरफ से थप्पड़ लग रहा है। एक तरफ तो मुझे हिंदू मार रहा है, मुल्ला और मियाँ कह के मुझे रोजगार नहीं करने दे रहा, एक गाल पे थप्पड़ बहुत तेज से मार रहा है वो आजकल, मुझे आर्थिक व्यवस्था से तोड़ रहा, मेरी पार्लर, मेरी दुकान तोड़ दी गई, कह दिया कि तू मुसाले मुल्ला है, तो यहाँ हिंदू एरिया में दुकान क्यों कर रहा है, बहुत जोर से थप्पड़ लग रहा है। दूसरी तरफ मुझे अशराफ जो मनुवादी मुस्लिम मुसंघी लोग हैं, वो मुझे नाई समझते हुए, अंसारी समझते हुए, धोबी समझते हुए, हवारी समझते हुए, राइन समझते हुए, मंसूरी और पुम्बा और धोबी समझते हुए मेरी गाल पे थप्पड़ मारा, साले तू नाई का है। मैं दोनों तरफ से पिट रहा हूं। इस हिस्सेदारी को ही मैं लेना चाहता हूं कि जैसे हिंदू को जातिगत आधार पर आप टिकट आवंटन करते हैं, मैं समाजवादी पार्टी सहित तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो किसी भी अन्य दल के लोग हों, मैं चाहता हूं जैसे हिंदू, मौर्य, कुशवाहा और शाक्य और गुर्जर समाज के नाम से वोट मिलता है, तो मुझे भी राइन, मंसूरी, पुम्बा और सलमानी और नाई के नाम से टिकट चाहिए। अगर ऐसे नहीं देगा, जो देगा हिस्सेदारी उसकी करेंगे ताबेदारी, जो नहीं देगा हिस्सेदारी उसे करेंगे हटाने की तैयारी। बहुत एक्चुअली आपने एक बात बोली हिस्सेदारी की, एक बात बोली तो आपने बोला नाई राइन सबको हिस्सेदारी है, सबको अपनी से एक कम्युनिटी होती है, जैसे ओबीसी है, एससी में तमाम जातियां, एसटी में तमाम जातियां हैं, ठीक है, जी जी तब एससी में दलित हैं और कई लोग हैं, जी। सबको तो एक हिस्सेदारी मिलना बहुत ही कठिन चीज है। ऐसे पसमानदा में है, नाई है, राइन है, सब है। आपने बोला जात पात सर कैसे हो किसी को बंटवारा इस तरीके से नहीं, हाँ एक कैटेगरी आप बना दी, जैसे ओबीसी बना दिया, एससी बना दिया, मैं समझ रहा हूं, मैं ये उसमें तो आप मेरी बात को नहीं समझ पाए, आप मेरी बात को नहीं समझ पाए। मैंने संगठन सलमानी का नहीं चलाया, मैंने संगठन चला राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा का। मैं यहां बात कर रहा हूं ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज की, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं। इस जैसे मेरा ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज संगठन है, सुनिए, इस संगठन का जो भी नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, जो उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनको टिकट की बात कर रहा हूं, चाहे उसमें अंसारी भी है, सलमानी भी है, मैं अति पिछड़े मुस्लिम की बात कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने जो उदाहरण दिया है वो इलियास भाई की बात पे दिया है, जैसे मौर्य, कुशवाहा और गुर्जर को आप टिकट देते हैं, तो जब मैं पसमानदा, मैं मसावत की बात करता हूं, बराबरी की बात करता हूं, तो मुझे भी नाई के नाम से या सलमानी को हिस्सेदारी के नाम से, अंसारी के नाम से, किसी नाम से या पसमानदा के नाम से आप टिकट देने की बात क्यों नहीं करते? और देखिए, मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं, 2027 में वो सरकार बनाने की बात करते हैं, सरकार तब बनेगी जब मुस्लिम जो पसमानदा लोग हैं उनको टिकट और राज्यसभा और विधान परिषद देने की वो बात करेंगे। नहीं तो हम सब लोग, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज हो, राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा और तमाम पसमानदा, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर बात करूंगा और चुनाव प्रत्येक विधानसभा में अपने लोगों को, पसमानदा लोगों को चुनाव लड़ाऊंगा। हम जीतेंगे नहीं तो किसी की हार का कारण भी बनेंगे। आपकी बार हम लड़ाई लड़ेंगे और आर पार की लड़ाई होगी हमारी। और उसी बात पर मैं कह रहा हूं कि हमारा केंद्र बिंदु एक होगा, सभी संगठन अलग अलग काम करेंगे लेकिन सेंटर एक होगा हमारा। ओवैसी साहब ने एक पुराना स्टेटमेंट उनका है, उन्होंने बोला पसमानदा असमानदा कुछ ऐसे ही बोला था, पसमानदा असमानदा कुछ नहीं आता, ये लोग सिर्फ मुसलमानों को
बांटने का काम कर रही है, भाजपा बांटने का काम कर रही है, आरएसएस बांटने, उन्होंने इल्जाम लगाया था कि भाजपा और आरएसएस बांट रही है पसमानदा करके, तो उसके बारे में आप क्या है देखिए, वो जो ओवैसी है वो सीधा सीधा पसमानदा को हक हिस्सेदारी देना ही नहीं चाहता। वो जहां जहां, और खास तौर से मैं पसमानदा की बात यहाँ एक तरफ रख देता हूँ, वो जहां जहां मुस्लिम समाज के लोग सांसद विधायक है उनको खत्म करने पर लगा हुआ है। जहां कभी 11-12 विधायक और सांसद रहा करते थे बिहार में, वहां 5 रहेगी। आप 31 कभी मुंबई महानगर पालिका में रहा करते थे, आज वहां 7 रहेगी। तो वो धीरे धीरे खत्म कर रहा है, और हमें नहीं खत्म कर रहा। मुस्लिम पसमानदा उसे तो इसलिए दर्द होगा क्योंकि जो पसमानदा समाज के लोग हैं वो जागृत कर रहे हैं लोगों को, ऐसे अशराफ लोगों के विषय में बता रहे हैं कि ये मुसंगी मनुवादी लोग हैं, हमें खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान की और इस्लाम की अगर कोई बात कर रहा है तो वो मुस्लिम पसमानदा समाज बात कर रहा है। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के फॉलोवर हैं, हम कलाम पाक के फॉलोवर हैं, हम कुरान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वो ओवैसी अपने लिखित बातों को आगे बढ़ाना चाहता है। वो खुद आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से मिलकर इस समाज को खत्म करना चाहता है। हाल ही में विधायक चुनाव हुए थे मुंबई में, ओवैसी की पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कहाँ थी वहां, पहले 31 हुआ करते, अब 7 है। नहीं, ओवैसी की पार्टी ने दिया है। हाँ, ओवैसी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने मिलकर मुस्लिम समाज को खत्म करने के लिए वो काम किया है, और वो कर रहा है धीरे धीरे। वो पूरे हिंदुस्तान में करेगा, वो आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी करेगा वो। ठीक है, हो गया।